हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। सर्वप्रथम जो विचारधाराएं प्रस्तुत की गई वो किन के द्वारा की गई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वप्रथम किन्होंने जो है कुछ बताने का प्रयास किया या फिर बताया, और उनकी बताई गई बातें, उनकी जो परिकल्पनाएं की गई थी वो किस हद तक सही थी, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसका अध्ययन जो किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस, किन्होंने? एडवर्ड स्वेस जी ने। एडवर्ड स्वेस जी ने जो है सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है बताया। अब इन्होंने क्या बताया, चलिए पहले इसे समझते हैं। एडवर्ड स्वेस जी ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को या पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में जो है विभाजित किया। किस प्रकार से विभाजित किया? जैसे कि ये आपकी एक पृथ्वी हो गई और इसका हम जो है एक भाग काटकर यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग जो है मार्केट में जाते होंगे तो तरबूज खरीदने जाते होंगे, तो वो मीठा है या नहीं मीठा है उसे चेक करने के लिए जो है इस प्रकार से उसका एक टुकड़ा निकाल कर जो है चेक करते होंगे। तो आपको समझाने के लिए हम पृथ्वी का उसी प्रकार एक छोटा सा भाग जो है हम यहाँ पर काट कर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो एडवर्ड स्वेस जी ने किस प्रकार से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है, चलिए यहाँ पर जो है समझते हैं। एडवर्ड स्वेस जी ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को या आंतरिक भाग को तीन भागों में बांटा। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तीन भागों में विभक्त है, तीन लेयर में जो है विभक्त है। इस प्रकार से जो है तीन भागों में जो है विभक्त है। इन्होंने ऊपरी भाग को, ये जो आपका ऊपरी भाग है इसे नाम दिया सियाल। क्या नाम दिया? सियाल। इसे जो है नाम दिया गया सियाल। उसके बाद जो दूसरी लेयर थी इसे उन्होंने नाम दिया सीमा, और जो तीसरा था इसे नाम दिया निफे। सियाल, सीमा, निफे, ये किनके द्वारा बताया गया? एडवर्ड स्वेस द्वारा। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है या जो पृथ्वी का संपूर्ण भाग है या पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तीन लेयर में विभक्त है। उसकी जो तीन लेयर है, मेन जो है तीन लेयर है, एक सियाल है, एक सीमा है, एक निफे है। और इन्होंने ये नाम इस आधार पर दिया क्योंकि जो आपका ऊपरी भाग है जो सियाल है, यहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक थी। तो जहां पर जिसकी मात्रा अधिक थी उसी प्रकार से जो है इन्होंने उसका नाम दे दिया। जैसे कि बीच वाली परत में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक थी, नीचे जो है आपका निकेल और लोहे की मात्रा अधिक थी, तो उसी आधार पर जो है इन्होंने नामकरण किया। तो ये किनके द्वारा बताया गया? एडवर्ड स्वेस द्वारा। एडवर्ड स्वेस, ये बताया गया एडवर्ड स्वेस के द्वारा। और इन्होंने क्या बताया? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है या पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो औसत घनत्व है इन्होंने बताया 5.5 है। कितना बताया? 5.5। ये किनके द्वारा बताया गया? एडवर्ड स्वेस के द्वारा। अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे आधुनिक जो है भूगोलवेत्ता है या भूगर्भ विज्ञान के वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये सबसे पहली जो विचारधारा थी एडवर्ड स्वेस जी की, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। अब इन्होंने बताया तीन भागों में विभक्त है, और इन्होंने बताया कि जो आपका ऊपरी भाग है जो सियाल है इसकी जो प्राकृति है वो क्या है? अम्लीय है। इन्होंने बताया जो आपका सियाल है इसकी प्राकृति क्या है? अम्लीय है। ये कैसा है? अम्लीय है। और जो दूसरा है आपका सीमा, ये कैसा है? ये क्षारीय है। ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। ये किनके द्वारा बताया गया है? एडवर्ड स्वेस के द्वारा बताया गया है।
तो इन्होंने और कौन कौन सी चीजें बताई हैं, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इन्होंने औसत घनत्व, जो औसत घनत्व है वो बताया 5.5। अब एक एक करके देख लेते हैं, जो सीमा का, सियाल का और निफे का घनत्व है वो अलग अलग इन्होंने क्या बताया है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो आपका ये सियाल है, क्या है, सियाल है, इसका घनत्व इन्होंने बताया जो है 2.5। कितना बताया, 2.5। सियाल का घनत्व 2.5। उसके बाद इन्होंने बताया जो है आपके सीमा का कितना, 4.0। ये औसत घनत्व उन्होंने बताया है। और इसका बताया इन्होंने निफे का 11, इसका 4, इसका 11 और इसका 2.5। कितना, 2.5। और जो एवरेज निकाला, जो औसत घनत्व निकाला वो कितना निकाला, 5.5। एडवर्ड स्वेस के अनुसार जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें जो सबसे निचली परत है जिसे नाम दिया गया है इनके द्वारा निफे, इसका जो घनत्व था वो सबसे अधिक था। किनके अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार। इन्होंने बताया कि ये जो आंतरिक भाग है, ये जो निफे है, ये किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। इन्होंने बताया जो सियाल है वो अम्लीय है, जो सीमा है वो क्षारीय है। जो सियाल है उसका औसत घनत्व या उसका घनत्व जो है 2.5 है, इसका 4 है और इसका कितना है, 11 है। ये सारी बातें जो है एडवर्ड स्वेस के द्वारा बताई गई हैं। इन्होंने जो है सीमा की जो मतलब कि कहने का मतलब जो मोटाई बताई है वो लगभग बताई है 1000 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। कितना, 2000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक जो है इसकी मोटाई बताई है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इनके द्वारा जो है ये सारे नामकरण जो है यहाँ पर पाई जाने वाली धातुओं के अनुसार किया गया। अब यहीं से हम लिंक करके चलते हैं, जो आधुनिक आपके भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, जो आपके आधुनिक विचारधाराओं के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बताया है और कौन सी गलतियां इनकी बताई हैं और कौन सी बातें जो है इनकी सही मानी है, या इनका जो बताई गई जो बातें थी वो किस हद तक सही थी, अब यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जो आपके आधुनिक जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना में उसके 3 ही परत बताई है। कितना बताई है, 3। इन्होंने भी जो है इसे 3 ही लेयर में डिवाइड किया है। अब बात कर लेते हैं इन्होंने नाम क्या दिया है, तो इसे भी समझेंगे। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही। इन्होंने भी जो है इसे 3 भागों में डिवाइड किया। ये आधुनिक विचारधारा के अनुसार है। ये किनके अनुसार था, एडवर्ड स्वेस के द्वारा, जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। तो आपके आधुनिक जो भूगर्भ वैज्ञानिक है उन्होंने बताया जो ऊपरी भाग है इसका नाम उन्होंने दिया क्रस्ट। क्या नाम दिया, क्रस्ट। उसके बाद मिडल में जो है, मध्य में जो है उसका नाम दिया मेंटल, और जो सबसे नीचे है उसका नाम दिया कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। इन्होंने बताया था सियाल, सीमा, निफे। तो सबसे ऊपरी आपका हो जाएगा क्रस्ट। क्या हो जाएगा, क्रस्ट। ये हो गया आपका क्रस्ट। ये हो गया आपका मेंटल। ये क्या हो गया आपका, मेंटल। और ये हो गया आपका कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब यहीं से लिंक करके चलते हैं एडवर्ड स्वेस द्वारा बताई गई बातों को। इनकी क्या कमियां थी, इन्होंने जो डिवाइड किया, इन तीनों लेयर को जो डिवाइड किया, यहाँ पर जो ये लकीर खींची गई या जो रेखा खींची गई, जिसके अनुसार जो है इन्होंने 3 परतें बताई, उसका कोई नाम नहीं दिया। इसका जो है कोई नाम नहीं दिया। ये जो 3 भाग हैं इसका कोई नाम नहीं दिया है, ना इसका कोई नाम दिया ना ही इसका कोई नाम दिया कि किस आधार पर जो है इन्होंने डिवाइड किया। लेकिन जो आपके आधुनिक भूगोलवेता हैं उन्होंने इसका नाम दिया। क्या नाम दिया इसे समझते हैं। तो इसका नाम दिया इन्होंने मोहो, और इसका नाम दिया गुटेनबर्ग।
क्या नाम दिया? गुटेनबर्ग। मोहो और गुटेनबर्ग, क्या क्या नाम दिया? मोहो और गुटेनबर्ग। इन्होंने जो है नाम नहीं दिया था, यहां पर नाम दिया गया, ये एक इनकी कमी थी। अब बात करते हैं इनकी कौन सी चीज जो है यहाँ पर ली गई। तो इन्होंने भी बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो उसकी 3 लेयर है। यहाँ पर भी जो है वही बताया गया कि इसकी जो लेयर है वो 3 है। इनके अनुसार जो है यहाँ पर जो है ये अम्लीय था। क्या था? अम्लीय था। इनके अनुसार जो है सियाल यानी ऊपरी भाग जो क्या था? अम्लीय था। लेकिन जो आपके आधुनिक जो भूगोलवेता थे उन्होंने जांच की तो ऐसा नहीं मिला। उन्होंने जब जांच की तो जो इसका क्रस्ट का ऊपरी भाग था, क्रस्ट का जो ऊपरी भाग था वो मिला अम्लीय। क्रस्ट का जो ऊपरी भाग था वो मिला अम्लीय। लेकिन जो इसका निचला भाग था वो कैसा था? वो था क्षारीय। तो यहां पर जो है इनकी एक कमी निकली, या इनकी एक जो है इनकी यहाँ पर जो है आलोचना की गई। इस आधार पर इन्होंने जो है पूरे सियाल को जो है क्या बताया? अम्लीय बताया। जो आधुनिक भूगोलवेता थे उन्होंने जब इस पर रिसर्च की, इसके बारे में जो है जानकारी हासिल की, तो पता चला कि ऐसा नहीं है। ये कैसा है? इसका जो ऊपरी भाग है वो अम्लीय है, लेकिन जो इसका निचला भाग है वो कैसा है? क्षारीय है। तो इनके अनुसार जो आधुनिक भूगोलवेता थे उनके अनुसार जो है ऊपरी भाग यानी कि क्रस्ट को, और एडवर्ड स्वेस के अनुसार कहें तो सियाल को 2 भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। किन भागों में बांटा? 2 भागों में। इसे कहा ऊपरी क्रस्ट और इसे कहा जो है निचला क्रस्ट। ये ऊपर वाला ऊपरी क्रस्ट हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? निचला क्रस्ट हो गया। तो यहां पर भी बांटने के लिए जो है एक लकीर खींची गई, यानी कि एक जो है असमता रेखा खींची गई, असमता रेखा। तो इसे नाम क्या दिया गया? इसे भी नाम दिया गया केनेराड। क्या नाम दिया गया? केनेराड। इसे नाम दिया गया केनेराड। उसके बाद जो है आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर जो है इन्होंने बताया था सीमा। दूसरी परत को या मध्य वाली परत का नाम दिया था सीमा, यहां पर नाम दिया गया मेंटल। और इसे भी जो है 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। इसे ऊपरी बताया गया और इसे बताया गया निचला। उसी प्रकार जो है आपके कोर को भी 2 भागों में बांटा गया। ये आपका ऊपरी हो गया और ये आपका हो गया निचला। ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर, निचला कोर। तो इस प्रकार से जो है इसे विभाजित किया गया। अब इसका नाम ही देख लेते हैं। ये जो लकीरें खींचकर जो है इसे विभाजित किया गया है उसका नाम क्या है? सबसे पहले आप याद रखेंगे जो लेयर को डिवाइड कर रही हैं, लेयर को डिवाइड करने वाली कितनी रेखाएं हैं? 2। लेयर को डिवाइड करने वाली कितनी रेखाएं हैं? तो 2 हैं। कौन कौन सी हैं? मोहो है, जो आपकी पहली है वो क्या है? मोहो, मोहो। और दूसरी क्या है? गुटेनबर्ग। क्या है? गुटेनबर्ग। तो इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। ट्रिक जो है क्या हो सकती है आपकी? मोहो। तो यहां से आप ट्रिक बना सकते हैं मग, मा, मोहो, गा, गुटेनबर्ग। मा से मोहो हो गया और गा से गुटेनबर्ग। तो जो लेयर को डिवाइड करने वाली कितनी रेखाएं हैं? 2 हैं। कौन कौन सी? मोहो, गुटेनबर्ग। आप लोग इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ये लेयर तीनों हैं, इनके बीच जो रेखाएं खींची गई, जो इनके बीच रेखाएं खींची गई हैं उनको कौन कौन सा नाम दिया गया है? तो उनके बीच जो है 3 रेखाएं खींची गई हैं। आप देख पा रहे हैं 1 2 3। और लेयर को डिवाइड करने वाली कितनी थी? 2। लेकिन लेयर के अंदर जो है उसे लेयर को डिवाइड करने वाली जो रेखाएं हैं वो 3 हैं। तो पहली क्या हो गई? केनेराड। दूसरी हो गई आपकी रेप्टी। दूसरी क्या हो गई? रेप्टी। और तीसरी हो गई आपकी लेहमैन। तीसरी हो गई आपकी लेहमैन। पहली केनेराड, दूसरी रेप्टी और तीसरी लेहमैन। तो यहां से भी आप बना सकते हैं ट्रिक करेले। क्या बना सकते हैं? करेले। का से केनेराड, रा से रेप्टी और ला से लेहमैन। ये हो गई आपकी
इसे याद करने की ट्रिक। मग से क्या होगा, आपका मोहो हो जाएगा और गुटेनबर्ग हो जाएगा, और केनेराड जो है रेप्टी, और जो है आपका तीसरा लेमैन। अब ये जो डिवाइड किया गया है आपका केनेराड, रेप्टी, लेमैन, ये किस आधार पर किया गया है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, आपके द्वारा पुटअप हो सकता है। तो हम आपको बता दें, ये जो है इनकी जो घनत्व है, इनका जो इनके ऊपर जो दबाव है, इस आधार पर जो है इनके घनत्व के आधार पर जो है इन्हें डिवाइड किया गया है। अब बात कर लेते हैं जो आपका एक क्रस्ट है वो किस अवस्था में है। तो आपका क्रस्ट जो है वो ठोस है। कैसा है? ठोस है। आपका क्रस्ट कैसा है? ठोस है। आपका जो मेंटल है, मध्य में जो परत है वो कैसी है, इसके बारे में बात कर लें तो ये आद्य जो है आद्य तरल, या कहें तो ये पूर्ण रूप से तरल नहीं है और ना ही ठोस है। ये क्या है? इसे कह सकते हैं अर्ध तरल। क्या कह सकते हैं? अर्ध तरल। अर्ध तरल। अब अर्ध तरल क्या हो सकता है? जैसे कि आप लोग जो है वैसलीन यूज करते हैं, तो वो कैसा है? अर्ध तरल है, ना वो ठोस है और ना ही द्रव है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो है आपका ये मेंटल पाया जाता है अर्ध तरल के रूप में। और जो आपका लेमैन है, कहने का मतलब जो आपका कोर है, ये तो बीच की रेखा है लेमैन, जो आपका कोर है वो किस अवस्था में है? तो बिल्कुल तरल अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है। ये कैसी है? तरल अवस्था में है, तरल। क्रस्ट कैसा है? ठोस, मेंटल अर्ध तरल, और कोर कैसी है? तरल है। अब बात कर लेते हैं, ये जो आपकी कोर है, इसका जो घनत्व है ये सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि इसका जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। और जब आपके आधुनिक भूगोलवेताओं ने इस पर रिसर्च की और जानकारी जुटाई, तो उन्होंने भी यही बताया कि इसका जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5 है। तो ये बातें जो है जो एडवर्ड स्वेस के द्वारा बताई गई, वही बातें यहाँ पर भी बताई गई। तो एडवर्ड स्वेस ने जो घनत्व बताया था वो बिल्कुल सही था। एडवर्ड स्वेस के द्वारा जो घनत्व बताया गया वही आज के आधुनिक भूगोलवेताओं के द्वारा भी बताया गया। एडवर्ड स्वेस ने जो है आंतरिक भाग को 3 भागों में डिवाइड किया। आधुनिक भूगोलवेताओं ने भी वही किया है, लेकिन यहां पर जो है इन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया था। आपके आधुनिक जो भूगोलवेता थे, जो आपके भूगर्भ वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम दिया। इन्होंने बताया था कि जो ऊपरी जो है क्रस्ट है, या इनके अनुसार जो है सियाल, इनके अनुसार क्या है? सियाल, वो अम्लीय है, और जो सीमा है वो क्षारीय है। लेकिन जब आपके आधुनिक भूगोलवेताओं ने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि जो ऊपरी क्रस्ट है वो अम्लीय है, और जो निचला क्रस्ट है वो कैसा है? क्षारीय है। अब बात करते हैं, जो आपका ये ऊपरी क्रस्ट है, जो आपका ये ऊपरी क्रस्ट है वो संपूर्ण पृथ्वी का महज कितना परसेंट है, ये समझते हैं। तो जो आपका ये ऊपरी क्रस्ट है ये संपूर्ण पृथ्वी का महज 1% है। कितना है? 1% है। आपका जो ये मेंटल है ये कितना है? ये 83% है। कितना है? 83% है। और आपका जो ये कोर है ये कितना है? ये है आपका 16%। कितना है? 16%। अब यहां से आप ये भी सोच सकते हैं, या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, जब आपका ये बीच का भाग, जब ये आपका बीच का भाग जो है अर्ध तरल है, कैसा है? अर्ध तरल है, और ऊपरी भाग जो ठोस है, तो वो अर्ध तरल में धंस क्यों नहीं जाता है? ये क्वेश्चन जो है आपके माइंड में पुटअप हो सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका मेंटल है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और ये किस अवस्था में है? अर्ध तरल अवस्था में है। और ये संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का अकेले ही 83% है। कितना है? 83%। और आपका ऊपरी भाग महज 1%। तो आप लोग देखते होंगे, जैसे कि आप लोग जो है घर में या फिर किसी मिष्ठान की दुकान पर आप देखते हैं, चीनी का जो वो घोल बनाया जाता है जिसे चाशनी बोलते हैं, जब वो टाइट होता है वो किस अवस्था में होता है? अर्धतल की अवस्था में होता है। और उस पर अगर कोई चींटी आती है तो वो जो है उसमें जो है धंसती नहीं है। क्या नहीं होती है? धंसती नहीं है। तो बिल्कुल वही हाल है कि ये आपका जो है, मान लीजिए चीनी की चाशनी है, और ये आपका ऊपरी भाग जो है उस पर मात्र चींटी की भांति है, इसी कारण जो है उसमें नहीं धंस पाता है।
तो आप लोग समझ पा रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये कितने परसेंट है पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1%, ये 83%, ये कितना है 16% है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये जो आपका क्रस्ट है, जो आपका ये क्रस्ट है, इसे भूपर्पटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी ऊपरी सतह है। कैसी है, ऊपरी सतह है। और यहाँ पर जो है आपका क्या क्या पाया जाता है, ऊपरी सतह पर आपके महासागर पाए जाते हैं, महाद्वीप पाए जाते हैं। तो इनके अनुसार जो इसका कहने का मतलब, इसका जो मोटाई है, इस लेयर की जो मोटाई है वो कितने किलोमीटर है, ये भी आप जानना चाहेंगे। ये अलग अलग है, महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग है। अगर महाद्वीपों पर बात करें तो महाद्वीपों पर जो है ये अधिक है। महाद्वीपों पर कितनी है, अधिक है। इसकी मोटाई जो है महाद्वीपों पर जो है अधिक है, लेकिन महासागरों पर क्या है, कम है। महासागरों पर कम है। महासागरों की जो औसत मोटाई है वो लगभग 5 किलोमीटर है। महासागरों की जो औसत मोटाई है वो कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर। ये बात हो रही है औसत मोटाई की। किसकी, औसत मोटाई की। और जो आपके महाद्वीप है या ऊंचा भाग है, उसकी मोटाई लगभग कितनी है, तो लगभग 30 किलोमीटर है। कितना है, लगभग 30 किलोमीटर है। और इनके द्वारा बताया गया था, काफी हद तक इनका भी सही था, इन्होंने 29 किलोमीटर के आसपास बताया था। अब बात कर लेते हैं आपका जो ये बीच वाला है, ये कितना है। तो मेंटल की जो मोटाई है, मेंटल की जो गहराई है, वो लगभग कितनी है, 900 किलोमीटर। कितनी है, लगभग 900 किलोमीटर। तो यहां तक आप लोगों ने सारी बातों को जो है अच्छे से समझा, प्रॉपर तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई। अब जो भी बातें अभी तक हम आपको नहीं बताए हैं या बताने में छूट गई है, तो जो भी त्रुटि अभी तक हुई है उसको जो है अभी यहाँ पर हम एक एक करके जो है सारी बातों को राइट करेंगे और समझेंगे। जो बातें छूट गई हैं उसे भी हम राइट करेंगे और आपको समझाएंगे। तो हम देखेंगे, क्रस्ट हो गया आपका, मेंटल हो गया, कोर हो गया। इससे पहले हम देखेंगे एडवर्ड स्वेस के द्वारा जो विभाजन किया गया है, सियाल, सीमा, निफे, इसकी जो विशेषताएं थी या इनके द्वारा जो बताया गया है, सारी चीजों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम राइट करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया, क्या बताया था आपको कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी है वो कैसे मिलती है, अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। कैसे मिलती है, अप्रत्यक्ष रूप से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान, घनत्व दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। तापमान और घनत्व जो है दोनों बढ़ता है। आगे देखते हैं, तो 32 मीटर की गहराई में जाने पर, प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर जो तापमान है उसमें 1 अंश सेल्सियस की वृद्धि होती है। तापमान में 1 अंश सेल्सियस की वृद्धि होती है। कितनी गहराई में जाने पर, 32 मीटर की गहराई में जाने पर। अब आगे देखते हैं, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसकी जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी दी गई वो सर्वप्रथम किनके द्वारा दी गई, एडवर्ड स्वेस के द्वारा। किनके द्वारा, एडवर्ड स्वेस के द्वारा। तो हमने आपको स्टार्टिंग में यह बातें बता दी हैं कि एडवर्ड स्वेस ने जो है सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है जानकारी दी। अब आगे देखते हैं, तो इन्होंने, एडवर्ड स्वेस जी ने पृथ्वी के जो भाग है या पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बताया कि ये 3 लेयर है। इसकी कितनी लेयर है, 3 लेयर है। इन्होंने जो है पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। पहला क्या है, सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा निफे। तो ये किनके अनुसार है, एडवर्ड स्वेस के अनुसार है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है बताया। अब चलिए देखते हैं, इन्होंने जो सियाल बताया है, जो सीमा बताया है और जो निफे बताया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं बताई या इसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। चलिए एक एक करके सारी बातों को जो है समझते हैं। तो एडवर्ड स्वेस जी ने जो है सियाल के बारे में कौन कौन सी बातें बताई है, चलिए इसे देखते हैं। तो इन्होंने बताया, किसने बताया, ये एडवर्ड स्वेस के द्वारा है। ये एडवर्ड स्वेस के अनुसार है सियाल के बारे में। यह पृथ्वी की सबसे गहरी जो है, सबसे बाहरी परत है, या कहने का मतलब ऊपरी परत है। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, सबसे ऊपरी लेयर है। इसमें सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की जो मात्रा है वो अधिक है, और इसी के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया है सियाल। अधिकता है, यह 50 किलोमीटर से
300 किलोमीटर तक गहरा है। ये सारी बातें जो है एडवर्ड स्वेस के अनुसार बताई जा रही है या एडवर्ड स्वेस ने जो है बताया है। अब आगे देखते हैं, तो इन्होंने बताया कि रासायनिक रूप से यह अम्लीय है और इसी पर जो है महाद्वीप और महासागर स्थित है और आपके सियाल पर जो है ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है या ग्रेनाइट चट्टानें जो है अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं इनके द्वारा जो है निफे के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं और जो है सीमा के बारे में कौन कौन सी बातें की गई हैं। तो अब देख लेते हैं इन्होंने जो है सीमा के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। सीमा, यह पृथ्वी का मध्य परत है, कहने का मतलब बीच वाला पार्ट है, जो दूसरी लेयर है। ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे, दूसरी लेयर है। यह पृथ्वी का मध्य परत है। सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की इसमें अधिकता है। सीमा में क्या था, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता थी, यहां पर जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह कैसा है, क्षारीय है। आपका जो सीमा था, कहने का मतलब जो आपका सियाल था वो कैसा था, अम्लीय था, और ये कैसा है, क्षारीय है। ये सारी बातें जो है एडवर्ड स्वेस के अनुसार जो है बताई जा रही हैं। अब आगे देखते हैं, तो ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा जो निकलता है वो इसी से निकलता है। ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा बाहर आता है और ठंडा होकर लावा बनता है वो कहां से निकलता है, इसी मध्य परत से निकलता है, सीमा से निकलता है। और इसकी गहराई इन्होंने बताई कि 1000 किलोमीटर से लेकर जो है 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। अब आगे बात कर लेते हैं, जो तीसरी लेयर के बारे में इन्होंने बताया है, निफे के बारे में, उसके बारे में कौन सी बातें बताई हैं। तो निफे, इन्होंने निफे के बारे में क्या बताया, इन्होंने बताया कि यह पृथ्वी की आंतरिक परत है और जो तरल अवस्था में है। निफे कैसी अवस्था में है, तरल अवस्था में है। इसमें निकेल तथा लोहे की अधिकता है। इस परत का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। ये सारी बातें जो है एडवर्ड स्वेस के द्वारा बताई जा रही हैं। इस परत का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो एडवर्ड स्वेस के द्वारा जो घनत्व बताया गया है तीनों परतों का, चलिए इसे देख लेते हैं। एडवर्ड स्वेस ने घनत्व के बारे में बताया, जो सियाल का घनत्व है वो 2.5 है, जो सीमा का घनत्व है वो कितना है, 4 है, और निफे का घनत्व इन्होंने बताया 11। कितना बताया, 11। तो ये बातें जो है एडवर्ड स्वेस के द्वारा बताई जा रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो आपके आधुनिक भूगोलवेता हैं, उन्होंने क्या बातें जो है इसके बारे में बताई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या क्या बातें बताई। उन्होंने, एडवर्ड स्वेस ने सीमा, सियाल, निफे नाम दिया था। आपके आधुनिक जो भूगोलवेता थे उन्होंने नाम दिया क्रस्ट मेंटल कोर। क्या नाम दिया, क्रस्ट मेंटल कोर। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातें बताई। सबसे पहले अगर हम देखें क्रस्ट के बारे में, तो ये क्रस्ट के बारे में इन्होंने बताया कि पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का महज 1% है ये। और मेंटल को बताया ये कितने परसेंट है, 83%, 83%, और कोर को बताया 16%। ये बताया जा रहा है आधुनिक भूगोल वेताओं के द्वारा, यानी कि इस समय जो मान्य है। कितना है, ये 1% है, ये 83% है और ये 16% है। क्रस्ट के बारे में बताया गया कि इसका जो औसत घनत्व है वो महासागरों पर 5 किलोमीटर, और औसत घनत्व नहीं, ये जो 5 किलोमीटर दिया गया है ये औसत घनत्व नहीं है, ये इसकी औसत मोटाई है। क्या है, औसत मोटाई। महासागरों पर 5 किलोमीटर और महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर। आपका जो ये क्रस्ट है, ये आपकी ऊपरी लेयर है, भूपर्पटी है, जहां पर महासागर और महाद्वीप पाए जाते हैं। महासागरों की जो मोटाई है वो कम होगी और जो महाद्वीप हैं, जो बड़े बड़े आपके पर्वत पठार हैं, उसकी मोटाई अधिक होगी। तो इसी से जो है इसका अलग अलग निकल रहा है। महासागरों की जो औसत मोटाई है वो 5 किलोमीटर और महाद्वीपों की लगभग 30 किलोमीटर। और अगर बात करें यहाँ पर आपके मेंटल की जो मोटाई है, तो वो लगभग गहराई जो मोटाई आप कहें वो लगभग 900 किलोमीटर है। और ये बातें बताई जा रही हैं आधुनिक भूगोल वेताओं के द्वारा। अगर बात करें इसके औसत घनत्व की, किसके, क्रस्ट के औसत घनत्व, तो इसका औसत घनत्व जो है 2.7 बताया गया आधुनिक भूगोल वेताओं के द्वारा।
एडवर्ड स्वेस ने बताया था 2.5 और इन्होंने बताया 2.7। आगे बात करें तो यहाँ पर जो है आधुनिक भूगोलवेताओं के द्वारा बताया गया है कि जो क्रस्ट है इसका ऊपरी लेयर जो है अम्लीय है और निचला भाग जो है क्षारीय है। एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि जो आपका क्रस्ट उनके समय में, या उन्होंने उसका नाम दिया था सियाल, वो पूर्ण रूप से अम्लीय है। लेकिन आपके जो आधुनिक भूगोलवेता है इन्होंने बताया कि जो ऊपरी भाग है वो अम्लीय है और जो निचला भाग है वो क्षारीय है, क्रस्ट का ही। मतलब कि जो है उन्होंने बताया कि जो सियाल था और जो सीमा था, सियाल को अम्लीय और सीमा को जो है क्षारीय बताया था। लेकिन यहाँ पर जो है ऊपरी भाग अम्लीय और निचला भाग जो है क्षारीय बताया गया, क्रस्ट का ही। और क्रस्ट किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ये सारी बातें जो है आधुनिक भूगोलवेताओं के द्वारा बताई जा रही हैं। यहीं पर अगर देखें मेंटल में तो ये अर्ध तरल है, ये ठोस था, ये अर्ध तरल है और इसे निम्न गतिका मंडल कहा जाता है। किसे? मेंटल को क्या कहा जाता है? निम्न गतिका मंडल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनकी जो गति होती है वो यहाँ पर आकर जो है मंद पड़ जाती है। कहाँ पर? मेंटल में आने के बाद जो भूकंपीय तरंगों की गति होती है वो धीमी हो जाती है, मंद पड़ जाती है, जिस कारण मेंटल को जो है निम्न गतिका मंडल कहा जाता है। और इसे जो है पायोस्फीयर भी कहा जाता है। इसका नाम जो है पायोस्फीयर भी रखा गया है या पायोस्फीयर भी कहा जाता है। आपके क्रस्ट को जो है लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्रस्ट को लिथोस्फीयर, मेंटल को पायोस्फीयर कहा जाता है। और इसके घनत्व की बात करें तो ये आधुनिक भूगोलवेताओं के द्वारा इसका घनत्व बताया गया है 3.5 से लेकर 5.5 तक इसका घनत्व हो सकता है। किसका? मेंटल का। और ये सारी बातें बताई जा रही हैं आधुनिक भूगोलवेताओं के द्वारा। अब आगे बात कर लें अगर कोर के बारे में, तो ये संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 16% है। यह सबसे अधिक तापमान वाला है, या फिर यहाँ पर जो है सबसे अधिक तापमान होता है लगभग 6000 अंश सेल्सियस। इन दोनों की अपेक्षा सबसे अधिक तापमान किसका होता है? कोर का होता है। और यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। क्या अधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इसे धात्विक मंडल कहा जाता है। किसे? कोर को। कोर को क्या कहा जाता है? धात्विक मंडल। क्योंकि यहाँ पर जो है भूगोलवेताओं द्वारा बताया जाता है यहाँ पर जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है धातुएं हैं। और इसका जो औसत घनत्व बताया गया है वो लगभग 11 से लेकर 13 बताया गया है। कितना? 11 से लेकर 13। किसका? कोर का। और इसे हिंदी में लिखा होगा तो क्रोड लिखा जाता है और कहीं कहीं पर जो है कोर भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसे कहा जाता है बोरिस्फेयर। क्या कहा जाता है? बेरिस्फेयर। क्रस्ट को लिथोस्फेयर और मेंटल को जो है कहा जाता है पायोस्फेयर और कोर को कहा जाता है बेरिस्फेयर। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों ने सारी बातों को प्रॉपर तरीके से समझ लिया है। अब थोड़ी और बातें कर लेते हैं जो हमने वहां पर फिगर में बताई थी, जो वहां पर नामकरण किया था उन लाइनों का जो आधुनिक भूगोलवेताओं के द्वारा दी गई है। जैसे कि आपका मोहो हो गया, गुटेनबर्ग हो गया, केनेराड हो गया, या रेप्टी हो गई, लेहमैन हो गया, इनके बारे में। तो ये जो सारी रेखाएं दी गई हैं या जिनके द्वारा जो है इसे विभाजित किया गया है, इनके साथ जो है एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे कहते हैं असंबद्धता। जैसे कि मोहो असंबद्धता रेखा या गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। तो आखिर ये असंबद्धता होता क्या है, चलिए ये जान लेते हैं। तो ये होता है पृथ्वी के परतों के मध्य। कहां पर? पृथ्वी के परतों के मध्य में पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र को, ऐसे संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं जहां पर दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। जहां पर दो परतों की विशेषताएं जो है एक साथ पाई जाती हैं। जैसे कि अगर किसी शहर की शुरुआत होती है, आप जा रहे हैं किसी शहर, तो ये नहीं होता है कि शहर जो है एक मतलब कि अचानक से ही आ जाता है, उसकी कहीं से जो है धीरे धीरे शुरुआत होती है। तो उस शहर के आने से पहले कुछ ऐसे क्षेत्र भी मिलते हैं जहां पर जो है गांव भी होते हैं और वो थोड़ा बहुत विकसित भी होता है शहर के तरीके, तो उसी को कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, और जिसे जो है असंबद्धता नाम से जाना जा रहा है। तो संक्रमण क्षेत्र हर जगह पाया जाता है, आपके यहाँ भी पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।